वर्कशीट में जो दिया मैंने सर 6.1 वाली जो है उसमें सेकंड 6.1 एक्सरसाइज की बात कर रहे हो जो ने वर्ड प्रॉब्लम दी। हाँ सर 6.1 में कौन सा सेकंड क्वेश्चन। अच्छा 6.1 एक्सरसाइज का या 6.1 से रिलेटेड वर्कशीट? नहीं वर्कशीट का 6.1 वर्कशीट का सेकंड। देखो हाँ सेकंड क्वेश्चन। A water tank has the shape of an inverted cone. इसमें आपको इस तरह का डायग्राम है। इस तरह से इन्वर्टेड कोन दिया हुआ है। फिर इसमें दिया है कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल इज, जो सेमी वर्टिकल एंगल लिए अल्फा यानी tan अल्फा आपको दिया है 0.5, tan अल्फा इज 0.5। वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 cubic centimeter per hour, यानी rate of change of its volume is 5 cubic centimeter per cubic meter per hour। मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम की कंडीशन है। आपको फाइंड करना है कि रेट से इसमें पानी बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे इसमें पानी आप डालते जाओगे ऊपर से पानी इसमें भरता जाएगा, तो जैसे ये फिर धीमे धीमे पानी ऊपर की ओर राइज करेगा। तो आपको फाइंड करना है dH/dt किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब पानी का जो लेवल है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। जिस समय हमने डेप्थ को देखा तो उस समय हाइट 4 मीटर थी, dH/dt आपको फाइंड करना जब हाइट 4 मीटर है। अब कंडीशन में tan अल्फा देने का पीछे रीजन क्या है, ये h और ये r। आपको तो tan का मतलब होता है p/v यानी r/h। r/h का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, तो r का वैल्यू 0.5h हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि पानी कॉनिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई रेडियस की जगह आपने 0.5 h होल स्क्वायर इनटू h, ये वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ h। 1/3 पाई 0.25 h क्यूब v। अब आपको यहाँ dv/dt आपको दिया हुआ है, तो आप डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू h किया, तो 1/3 पाई 0.25 कांस्टेंट h क्यूब का 3h स्क्वायर dH/dt, ये आपको 5 दिया हुआ है। अब h की जगह 4 पुट कर दोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो dH/dt यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। आरजे समझ में आया? ये क्वेश्चन देखो फिर से समझ लो। tan अल्फा देने का मतलब r और h के बीच में, tan का मतलब था p/v, r और h का रिलेशनशिप दिया है, इससे r को h के टर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम पहले निकालना 1/3 पाई r स्क्वायर h, r की जगह h की वैल्यू पुट कर दो, जिससे ये पूरा वेरिएबल h के टर्म्स में वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, ये डिफरेंशिएट आ गया, और dH/dt आपको फाइंड करना है, और ये इक्वल टू 5, इससे आप dH/dt कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फोर्थ वाला 6.1 में। अच्छा 6.1 का 4, the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two sides are equal to the base? अच्छा क्वेश्चन में क्या है आपका, एक ये रफ कर दो पहले। इसमें क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल दिया है जिसकी टू साइड्स आर इक्वल। ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों अननोन है x, और टू इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल विद फिक्स बेस, और बेस आपका b दिया हुआ है, फिक्स है। अब इसमें बोला कि द टू साइड्स आर डिक्रीजिंग, यानी dx/dt दिया है डिक्रीजिंग है, -3 सेंटीमीटर पर सेकंड से उस हर सेकंड उसकी
ये इक्वल साइड डिक्रीज हो रही है, तो उसका जो एरिया है dA by dt किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, जब x बेस के इक्वल हो गया, यानी जो साइड अगर बेस के इक्वल हो गई उस समय एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले एरिया यहां से परपेंडिकुलर बना दो। आपको पता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बेस इक्वल हो जाती है, तो ये b/2 और इसको तुम हाइट को कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ सर हाँ एक मिनट, ये हाँ बोलो बेटा। सर मतलब इसमें बोला है कि साइड इज इक्वल टू बेस, तो तीनों साइड सेम हो जाएगी तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। इसमें देखो हाँ कोई कंडीशन ही इक्विलेटरल होगा, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला डालते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस सबकी वैल्यू फिक्स हो जाएगा तो एरिया 0 आ जाएगा। मतलब वो कंडीशन ऐसे दी कि किस समय, जिस समय ये दोनों साइड इसके इक्वल थे उस समय, हाँ वो सही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, x की जगह उस समय b पुट कर देना, बस ये कंडीशन है जिससे आपका एरिया b के टर्म्स में आ जाएगा। देखो अभी मैं निकाल के बता रहा हूँ, b/2 x पाइथागोरस को ढूंढा तो इसका वैल्यू आ जाएगा x² minus b²/4 is h² और h is root of this under root 4x² minus b²/4, ये h की वैल्यू आ गई, यानी ये हो गई हाइट, ये बेस। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इज b, हाइट इज ये पूरा हाइट है, तो इसको अंडर रूट 4x² minus h² अपॉन 4 कैल्शियम 2, तो b/2 अंडर रूट 4x² minus h², ये एरिया आ गया। अब इसका आप ये क्लियर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या, dA by dt, b/2 इस रूट का तो पता 1/2 रूट 4x² minus h² इनटू इसका फिर अंदर का किया 4x² का 8x, ठीक है, और इस समय आपका जो x है वो b के बराबर है, तो जहां जहां x है उधर आप b पुट कर सकते हो, और ये आपका है, एक मिनट, b है, सॉरी सर ऊपर 1/2 कहाँ पे लिखेंगे? कौन सा, इसकी बात करो, देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, किसके कौन सा 1/2 कौन सा बोल रहे हो बेटा? हाँ सर, फिर उसके नीचे आपने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखा है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका जो नीचे का 4 आया ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखा है मैंने, ये यहाँ नीचे 4 है ना, इसका हाइट हाफ, हाँ हाँ तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो ये b/2 2 जा 4, सॉरी हाँ ये 4 नीचे 2 2 जा 4, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया b/4 है, b/4 और इसको हमने डिफरेंशिएट 1/2 रूट ऑफ दिस इनटू, फिर मतलब वो चेन रूट के हिसाब से रूट का 1/2 x और इसके अंदर का 8x है। अब यहाँ कंडीशन ली कि x बेस के बराबर है, तो जहां जहां x उधर आप b पुट कर दो, ये तो b है ऑलरेडी, तो x के जगह आपने b डाल दिया, x के जगह b डाल दिया, और इसको सिर्फ सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा, यानी टोटल आंसर b के टर्म्स में आ जाएगा। वंशिका समझ आई ये क्वेश्चन कि नहीं आया? और आंसर नहीं, क्योंकि आपका एक्चुअली ये dx by dt हमने किया है नहीं, dx by dt बाकी रह गया, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो dx by dt हमारा ये है लास्ट में आएगा, और उधर dx by dt की जगह आप -3 सेंटीमीटर पर सेकंड डाल दो, -3, और इसके बाद इसको सिंपलीफाई कर दो। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? ये डिफरेंस, और ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, कौन सा -3 ऐड किया है। मैं बता रहा हूं, देखो ये आपका, फिर से मैं बता देता हूं, ये आपकी हाइट आ गई, जिसको आप अंडर रूट 4x² minus b² अपॉन 2 आ गए, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस की जगह तो b रखा, हाइट के जगह आपने अंडर रूट 4x² minus b² अपॉन 2 डाल दिया। अब एरिया का रेट ऑफ चेंज आपने dx by dt, हाफ b कांस्टेंट है b/2, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट 4x² minus b² इंटू इसके अंदर का 8x, और फिर x का dx by dt, क्यों विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, और dx by dt ऑलरेडी आपको -3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया, या -3 डाला, x के जहां जहां x है सब जगह आपने b डाल दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोला कि जब बेस साइड बेस के बराबर हो तो x के जगह b डालो, उसको सिंपलीफाई करो, आपका आंसर सर बोर्ड अच्छे से दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा,
एक मिनट, जस्ट वेट, मैं करता हूँ उसका सॉल्यूशन करता हूँ। और देखो अभी क्लियर हुआ तो मैं बोर्ड पहले चेक कर लूं। रोहित, थोड़ा बोर्ड क्लियर हुआ कि नहीं? सर अभी भी वैसा ही आ रहा है। सेम आ रहा है? सभी को ऐसा आ रहा है कि सिर्फ रोहित को दिख रहा है ऐसा? दैट आपको दिख रहा है? दिशा, दैट की प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है सर, तो ये राइटिंग क्लियर नहीं है या वर्ड्स फ्लडिंग आ रहे हैं, मतलब जो थोड़े से सर ब्लर हो रहा है, ब्लर हो सर रहा है। ब्लर हो रहा है। अच्छा ठीक, मैं पता नहीं नेट का क्या हो रहा है। नेट तो पूरा है, पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन चलो ये देख लो, फिर मैं देखता हूँ दूसरा। मैं थोड़ा बड़ा राइटिंग में करता हूँ, शायद उसमें क्लियर आ जाए। छोटी राइटिंग हो गई। सर इसमें तो फिर -b√3 आएगा ना आंसर? हाँ, तो नेगेटिव में आएगा। माइनस मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, माइनस साइन से डिक्रीजिंग के लिए उससे कोई वैल्यू में फर्क नहीं है। माइनस सिर्फ डिक्रीज बताता है, प्लस इंक्रीज बताता है, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। नेगेटिव ने डिक्रीज कर रहा है एरिया, जैसे जैसे ये कम होता जाएगा एरिया भी कम होता चला जाएगा। वंशी का समझ आया ये कंसेप्ट कि नहीं आया आपको? हाँ सर आया। पूरा क्लियर हुआ? क्योंकि हाइट ढूंढना है, फिर एरिया का फॉर्मूला डालना, उसके ऊपर कंटिन्यू करना है। हाँ, कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। इसी का 6, इसका 6। अच्छा, द इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वाला क्वेश्चन 6 की कौन सा क्वेश्चन 6? सर यही वाला। अच्छा, इंटरवल ढूंढना है ना बेटा, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। इंटरवल के लिए कंसेप्ट है आपका, पहले आप डेरिवेटिव करो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3/10 x4 minus 4/5 x square x cube 3x square plus 36/5 plus 11। ये फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। पहले आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। 3/10 x4 का 4x cube minus 4/5 3x square minus 6x plus 36/5, तो 36/5 ये आ गया। अब इसमें अपने 12/10 x cube minus 12/5 x square minus 6x plus 36/5 LCM 10, 12x cube 24x square 10 60x plus 72। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। टू गेट, अब इसमें हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चाहिए, तो पहले इसको जीरो करके आप इसको, तो f(x) को जीरो कर दिया आपने। जीरो कर दिए, पूरा टर्म जीरो हो गया, तो यहाँ पर सब जगह 12 कॉमन आ रहा है। 12 कॉमन, x cube minus 2x square minus 5x plus 6 इक्वल टू 0। तो ये x cube minus 2x square minus 5x plus 6 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें ये जितने टर्म्स आए, इसमें से जैसे x क्यूब है, इसका फैक्टर कैसे ढूंढे, तो उसको मैं फैक्टर करना बता देता हूँ कैसे करना है। ये ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो x 6 है, 6 के ट्रायल एंड एरर से फैक्टर्स होते हैं 1 -1 2 -2। सर नहीं दिख रहा है, वो नीचे लिखो ना। 6 के 1 -1 2 -2 3 -3 6 -6, ये पॉसिबल फैक्टर है। अब x में सबसे पहले 1 पुट करके देखो क्या ये 0 हो रहा है या नहीं। देखो 1 पुट करते ही 0 हो जाता है, क्योंकि -7 और +7, तो x में जैसे ही हमने 1 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब एक फैक्टर x इक्वल टू 1 आ रहा है। दूसरा पॉइंट ढूंढना है, तो उसके लिए आप क्या करना है कि x -1 इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 1 करने से 0 आ रहा है। 1 को राइट में लेके x -1 इसका फैक्टर है। अब आप x -1 से इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो, बाकी फैक्टर ढूंढेंगे। x क्यूब minus 2x square minus 5x plus 6, x से डिवाइड किया x square, x क्यूब minus x square minus plus, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन पहले करते हैं तो वही सेम मेथड है यहाँ पर, minus x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 6 माइनस 6 माइनस 6x प्लस 6 प्लस माइनस, तो इसका मतलब दो फैक्टर इसमें आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 2 दो फैक्टर आ गए, यानी इसके जो पॉइंट्स आए, अब ये मैं पूरा हटा दे रहा हूं, तो आपके जो पॉइंट है एक तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2, नंबर लाइन लिया माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, पहला पॉइंट है आपका माइनस 2 फिर 1 फिर 3, आपके 1 2 3 4 इंटरवल आए। अब इसमें मैंने आपको मेथड बताया था, आप जीरो से स्टार्ट करो, ये जो नंबर है यहाँ पर आपका जीरो आ रहा है, जैसे आपने जीरो मेन फंक्शन जो था उसमें पुट करके देखा प्लस माइनस लगाना है, तो आपका जो साइन है उसके हिसाब से आपके इंटरवल पता चल जाएंगे। दैट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, पर सर अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं करना तो सर ऊपर से भी तो कर सकते हैं ना, 1 माइनस 1 फिर 2 माइनस 2 3। अब वो उससे भी चेक करके आप जीरो चेक कर सकते हो, वो भी सही है कि कौन कौन से पॉइंट पर ये जीरो दे रहा है अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, लेकिन लॉन्ग डिवीजन पता चल जाए। अब बोलो बेटा। तो एक बार फिर से समझा दो ना, नहीं समझ में आया। तो पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ, पहले आप जो क्वेश्चन दिया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के निकाल लो, उसको जीरो किया तो जीरो करके जो आपका फंक्शन बना वो क्यूबिक फंक्शन बना, और क्यूबिक में आपको जीरोस ढूंढने के लिए जो लास्ट टर्म 6 है उसके आपने फैक्टर्स ये निकाले। अब 6 में आपने मतलब x की जगह 1 पुट किया तो वो जीरो हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू 1 से एक फैक्टर आ गया, तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर हो गया। अब x माइनस 1 से ये जो फंक्शन बन रहा क्यूबिक वाला इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड में जीरो रिमाइंडर आया, तो ये जो क्वोशिएंट आया ये आपके दो फैक्टर और दे रहा है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने दो ये फैक्टर ढूंढे, तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -2, तो आपने माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के अंदर ये पॉइंट प्लॉट कर दिए। फिर इसके बाद आपको पता है कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, अब इसमें आपने जैसे यहाँ पर जीरो लिया, क्योंकि इसके जो फैक्टर बने तीन फैक्टर बने आपके, x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2, आपने जैसे यहाँ पर कोई जीरो ले लिया, यहाँ जीरो लिया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी फाइनली ये प्लस दे रहा है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यानी माइनस इंफिनिटी -2 यूनियन 1 2 3 पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, और -2 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। ये आपका हो गया इंटरवल ढूंढने का कंसेप्ट, अगर क्यूबिक फंक्शन आए तो, नहीं तो क्वाड्रेटिक में तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तो एग्जाम में ये लॉन्ग डिवीजन बताना नहीं, वो अगर आपको इसका जैसे जैसे धैर्य ने बोला कि x इक्वल टू 1 है, 1 पुट करके जीरो, ऐसे उसने बोला अगर हम 2 पुट करके देखें -3, सिर्फ 3 पॉइंट चेक करना है क्योंकि आपका क्यूबिक है, तो किसी 3 पॉइंट पर जीरो हो जाता है तो फिर आपको डायरेक्टली भी लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं। लॉन्ग डिवीजन हमारे लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है 3 फैक्टर तो आप डायरेक्ट निकालो, आपको सिर्फ 3 ये पॉइंट ढूंढने जिससे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पता चल सके। तो ये हमेशा कांस्टेंट के लिए ढूंढते हैं फैक्टर्स सारे, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है। क्यूबिक में हमेशा कांस्टेंट, क्यूबिक या 4 पावर या 5 पावर जब भी हो, 2 से ज्यादा पावर आए तो कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर उसी के अंदर बाकी सारे जीरोस होते हैं, 100% होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? 1 से का सर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर 8 वाला का आंसर नहीं आ रहा है। 8 का, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच फंक्शन इज गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब ये इंटरवल पर आपको देखना है। जिस आपको ये फंक्शन दिया है 8 वाला, 4 sin x -2x plus x cos x डिवाइडेड बाय 2 plus cos x, ये फंक्शन में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आपको पता है कि सेम मेथड, डिफरेंशिएशन करो पहले, ये u by v फॉर्म है, ध्यान रखना u by v वाला कंसेप्ट आएगा, 2 plus cos x का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया, 4 cos x 2 x का 1, ये प्रोडक्ट रूल है, x का 1 cos x प्लस x
माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ये पूरा होने के बाद 2 प्लस कॉस एक्स कांस्टेंट टर्म प्लस, अब सॉरी माइनस, अब ये पूरा कांस्टेंट 4 साइन एक्स माइनस 2x प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू 2 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये आ गया। अब टू गेट मैक्सिमम जीरो, तो आप इसको जीरो करके पहले इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर दो। 4 cos x प्लस cos x 5 cos x माइनस 2 माइनस x sin x इंटू 2 प्लस cos x, यहां से इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस, sin x है तो 4 sin स्क्वायर x माइनस 2 x sin x प्लस x cos x into sin x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई, 5 2 जा 10, 10 cos x माइनस 5 cos स्क्वायर x माइनस 4 माइनस 2 cos x माइनस x 2 sin x 2x sin x माइनस x sin x into cos x प्लस 4 sin square x प्लस 2x sin x प्लस x cos x into sin x। अब यहां देखो तो ये वाला टर्म इससे कट रहा है, ये वाला टर्म इससे कट रहा है, और आपके पास बची हैं जो टर्म, ये एक ये आ गया 10 cos x 4 cos square x प्लस ये है आपका 5 cos square x। अच्छा यहाँ एक मिनट देखो, ओहो गलती कर दी है, 4 था मैंने 5 लिख दिया, 4 cos था मैंने 5 लिखा, 4 2 जा 8 और 4 cos x, तो 4। सर आपने वो आगे वाला ऐड किया था ना cos x इसमें, इसलिए आपने 5 लिखा था ना। हाँ सॉरी, वो मेरा 5 था सर, सॉरी सॉरी, यू आर राइट, 5 5 चलो 5 और ये 10। अब देखो इसमें क्या है, cos square x और 4 cos square x में आपको पता है कि ये एक 4 cos square x और एक 4 cos square x करने से 4 आ जाएगा आंसर, जो 4 कॉमन कर लेंगे cos square sin square 1 हो जाए, लेकिन एक cos square x फिर भी बच जाएगा, तो आपका 4 प्लस cos square x माइनस 4 और लास्ट में आपके बचा माइनस 2 cos x। नीचे वाला मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि उधर जाके 0 हो जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर 10 में से 2 गया, 8 cos x प्लस cos square x और 4 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये लास्ट में 4 cos x प्लस cos square x, इसको आपको 0 करके x की वैल्यू ढूंढनी है, तो आपने लिखा cos square x प्लस 8 cos x इक्वल टू 0। cos 6 is 0 या cos 6 plus 8 is 0। cos 6 is 0 और cos 6 is minus 8। cos की वैल्यू कभी नेगेटिव माइनस 8 आ ही नहीं सकती, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया, तो cos में मैक्सिमम वैल्यू 1 और माइनस 1, तो ये आप हटा दोगे। आपके पास बचा है सिर्फ cos x। cos कहाँ 0 होता है, क्योंकि मैंने आपको जो इंटरवल्स दिए हुए नहीं दिए तो कोई बात नहीं, ये 0 होता है एक 90 डिग्री पर। अगर हम टेबल देखें तो 90 पर और 270 पर ये 0 हो जाता है। तो आपके जो इंटरवल्स आपको यहाँ से जो सिलेक्ट करने हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें आपका जो इंटरवल है आप इस पूरे नंबर लाइन पर ले लो इसको, ये नंबर लाइन लिया, यहाँ 0 90 270 और 360, इस इंटरवल के अंदर आपको प्लस माइनस चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला। सर इस क्वेश्चन में इंटरवल तो दिया ही नहीं है 0 to 2 पाई, तो हाँ, इसकी तो इनफाइनाइट वैसे हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि 0 to पाई एक पूरा इंटरवल तो होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे इंटरवल चले जाएंगे, तो आपके 0 to 2 पाई लिखने में गलती हो गई होगी, और या तो बुक में जो बुक का क्वेश्चन उसमें नहीं दिया है, लेकिन इंटरवल में 0 to 2 पाई लेना। जब कुछ नहीं दिया है तो 0 to 360 पूरे सर्कल में आपको देखना पड़ेगा। अब ये है आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या था, f dash x is equal to 8 cos x plus cos square x
अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ ये पुट करके आपको इसमें देखना है कहाँ प्लस माइनस आपका हो रहा है, बस वो आप चेक करके इसमें कैलकुलेट करो। तो जैसे आपको मेरे को बताना भी है तो मैं बता सकता हूँ, जैसे cos x कॉमन, cos x 8 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो कभी नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि cos x की वैल्यू 8 से कम है और ये होल स्क्वायर, तो इसमें आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, ये तो हमेशा प्लस रहेगा। सिर्फ आपका cos x देखना कहाँ नेगेटिव है। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट पर ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 90 यूनियन 90 से लेकर 360, ये यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, और 90 से लेकर 270 तक 3π/2 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। ये इंटरवल हो गया 3π/2। ये आपका आया समझ में आर्ची? हाँ सर। ये इंटरवल समझ में आया, इंटरवल कैसे लिया? एक्चुअली इसमें 0 to 360 देना चाहिए लेकिन दिया नहीं है। ये आपको डिफरेंशिएशन एंडिंग तक देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेन रोल डिफरेंशिएशन का, बाकी तो इंटरवल आसानी से निकल जाते हैं। ये वाले इंटरवल में देखना है जैसे cos x 0 कहाँ हो रहा है 90 और 270 पे, तो 0 और 360 के बीच में ये इंटरवल रखना है। 3 ग्रुप बने 1 2 3। आपको पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव पॉजिटिव होता है और फोर्थ में, तो यहाँ पॉजिटिव, और 90 से 270 नेगेटिव होता है, तो ये पूरा नेगेटिव आएगा, तो इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पता चल जाएंगे आपको। और कौन सा क्वेश्चन है सर 7th वाला। Prove that this function is always strictly increasing in 0 to π/4, यानी आपको पाई और x की वैल्यू पॉजिटिव है, थोड़ा सा कंडीशन देखो। इसमें क्या दिया है आपको, फंक्शन दिया है f(x) is tan इनवर्स sin x प्लस cos x, लेकिन आपको पता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना है तो आपको डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, x ये पूरा है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू sin x cos x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, ये आ गया। आपने लिखा cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस वैसे एक तरह से देखिए इसको ऐसे रख देते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1 प्लस और ये स्क्वायर है तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं, ये इधर जाकर 0 कर दो, तो आपके पास बचा cos x माइनस sin x इज 0, तो cos x इज sin x, तो tan x इज इक्वल टू 1, tan of which angle is 1, tan of π/4। अब यहां पर क्वेश्चन है π/4 तक का हमारा इंटरवल आ गया, तो आपने सबसे पहले इसको कंडीशन लिया 0 to π/4 पर 0 हो रहा है, π/4 to, और इसमें कोई इंटरवल नहीं दिए हैं तुम्हें, तो यहां तक हमारा इंटरवल है 0 to π/4, हमें ये चेक करना है। इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू आप रखते हो, जैसे 30 डिग्री रखा, आपको पता है sin cos 30 इज मोर देन sin 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, और नीचे तो हमेशा प्लस आएगा, तो इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा 0 से π/4 के बीच में, तो इसलिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 to π/4 पर। वंशिक का समझ आया कि नहीं आया? सर, जीरो कहाँ से आया? खाली π/4। क्या बोल रहे हो प्रियांश? सर जो हमने sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर किया है सर, उसमें 2 sin x cos x कहाँ पे जाएगा? नहीं, इसे देखो, ये देखो जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डालते हैं इसको 0 कर देते हैं, जैसे 0 की 0 इनटू दिस का, तो ये पूरा गायब हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आपको कोई असर फर्क नहीं डालने वाली है। ये यहाँ 0 करके, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आपको 0 करके ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये यहाँ 0 कर दिया तो ये पूरा हट गया, आपके पास ये मिला, इससे tan x की वैल्यू π/4 आ गई।
यानी Yes. आपको 0 to पाई बाय 4 हमने एक इंटरवल लिया, अब इसके अंदर कोई भी हम वैल्यू डालें, जैसे 30 डिग्री या कोई भी वैल्यू, तो 30 पर आपको होता है cos of 30 माइनस sin of 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, नीचे तो प्लस आएगा ही आएगा चाहे कोई भी वैल्यू डालो, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आया इस इंटरवल के अंदर, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है इस इंटरवल के अंदर। वंशिका तुम क्या पूछे थे, बोलो। और ये 0 वाला क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया? अरे इसको पूरे को 0 लिया आपने, 0 लेते cos x माइनस sin x इज 0, आपने cos x इज इक्वल टू sin x, फिर आपने दोनों साइड cos x से डिवाइड किया तो 1 इक्वल टू tan x, tan of which angle is 1 पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 से पाई बाय 4। अब हमने एक इंटरवल पर कोई भी पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया, वैसे हमें ये ढूंढने की, सर मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, हाँ बोलो। वो पाई बाय 4 कहाँ से है वो तो मेरे को समझ में आया, आपने 0 कैसे लिया वो पूछ रही हूँ। ये 0 क्यों लिया, इसको पूछ रहे हो? नहीं सर, वो नंबर लाइन पे 0 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया? नहीं, इसमें क्वेश्चन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये पॉइंट हमें ढूंढना है, क्वेश्चन में लिया 0 to पाई बाय 4, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन में लिखा कि इस इंटरवल के 0 to पाई बाय 4 के अंदर ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमने 0 to पाई 4 वो क्वेश्चन के हिसाब से लिया है, मैंने अपने हिसाब से नहीं लिया है, तो इसके अंदर कोई भी आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, जैसे 30 डिग्री है, कोई भी एंगल ले लो, आपको पता है cos 30 sin 30 से बड़ा होता है और नीचे तो प्लस आने ही वाला है, तो ये वाला आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल के अंदर, इसलिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 to पाई बाय 4। वंशिका भी समझ आया? सर x ग्रेटर देन 0 दिया है तो 0 पे ओपन इंटरवल नहीं आना चाहिए फिर? देखो x का मतलब एंगल 0 से बड़े हैं, यानी आप 0 नेगेटिव एंगल नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव एंगल में ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती तो वहां का प्लस, इसलिए x में नेगेटिव नहीं लेना, आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेना, वो कहने का मतलब ये चाहता, क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ माइनस x अगर आगे माइनस है तो बाहर वाला माइनस उसको प्लस कर देगा, तो आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाओगे बहुत से क्वेश्चनों में, तो इसलिए इसने बोला है कि आपको हमेशा x को पॉजिटिव लेकर यूज करना है। वंशिका मेरा पॉइंट समझ में है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर आ गया। उससे x तो दो मेन एंगल्स हैं, एंगल पॉजिटिव एंगल्स हैं। और कोई क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ रही है? सर ये 9th वाले में इंटरवल तो निकल गया है, पर ये -1 और इसके आगे क्लोज ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, क्लोज इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। बेटा एक चीज बता दो, जब भी आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड कर रहे हो, लेकिन -1 पे 0 दे रहा है, तो आपको यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं, हाँ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो आपके पॉइंट से मैं बिल्कुल रेडी हूँ कि -1 को इंक्लूड करना चाहिए, हाँ, लेकिन इसमें हो मेरे ख्याल से मेरे से मिस्टेक हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखो, मैंने सिर्फ बिना देखे इंक्रीजिंग लिख दिया, तो वो सही है, अगर इंक्रीजिंग लिखा है तो क्लोज इंटरवल कंपलसरी आएगा। ठीक बोल रहे हो, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था क्वेश्चन, मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है, इसलिए वो मेरी तरफ से गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 11th वाला, आपको बोला है कि द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू दिस इफ y square is 4x, if the value of m is what, the line y equal to mx plus 1 is tangent to this if y square, ये इसमें मेरे से कुछ ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मेरे को पता है, इसको एक मिनट रहने दो, मेरे को पता है ये कुछ मैं भूल गया लिखना, तो इसको छोड़ दो, मैं कर रहा तो मेरे से भी नहीं निकल रहा था। यस सर, तो मेरे को अभी इनकम्प्लीट क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 10th वाला, 10th भी देखो, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट 2, स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, आप क्या करो, dx by dt निकालो, dy by dt निकालो, फिर dy by dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दिया, और जहां जहां x, देखो अभी मैं करके बता दूं जिससे क्लियर हो जाए, ये दिया है आपका क्वेश्चन dx by dt, तो इसका आ गया आपका 3t² प्लस 3, और dy by dt आया आपका 4t minus 2,
dy by dx is equal to 4t minus 2 upon 3t square plus 3। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्वेश्चन दिया है कि 2 -1 प्लस, ये स्लोप तो आ गया, लेकिन 2 -1 पर क्या है, तो आप सबसे पहले x इक्वल टू t। सर वो हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t माइनस 8 और y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। इसमें सबसे पहले एक तो यहाँ ये फंक्शन आपका t के फॉर्म में आ रहा है, तो आप पहले यहां से सबसे पहले x की वैल्यू देखो, x में आपको दिया हुआ है 2 और y में दिया है -1। पहले यहां से आप t की वैल्यू, कॉमन वैल्यू ढूंढोगे, वो वैल्यू आपको यहाँ रिप्लेस करके स्लोप मिलेगा। एक्चुअली x और y का वैल्यू 2 और -1 दिया है, लेकिन t का वैल्यू आपने अभी तक ढूंढा ही नहीं, तो आप यहाँ से यहाँ तक तो मेरा हो गया था सर, वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है। फिर t³ प्लस 3t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म होता नहीं, मैंने आपको फिर बताया था, t में आप 1 -1 2 -2 5 -5 10 -10 पुट करके देखो किसमें ये 0 हो रहा है। वो वैल्यूज मतलब ये सब में देखो कौन कौन से वैल्यूज में 0 हो रहा है। सेम वे से यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, 2 कॉमन t स्क्वायर माइनस t माइनस 2, तो इसका भी मिडिल टर्म किया तो t माइनस 2 t प्लस 1, ये फैक्टर्स है। यानी t का वैल्यू 2 और -1 इसमें आ रहे हैं, और इसमें t के वैल्यू देखो 2 और -1 इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो फिर कॉमन वैल्यूज हो जाएंगे t के, वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करके स्लोप ढूंढना है। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सर ये इसके फैक्टर्स नहीं आ रहे किसी में भी। हाँ सर, नहीं आ रहे। पक्का? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। सर ये सर, t क्यूब सर की ये जगह t t स्क्वायर होता होना है। चाहिए। अच्छा हाँ तो देख लेता, मेरा हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो, इस क्वेश्चन को भी मैं चेक कर लेता हूँ, t क्यूब है या t स्क्वायर है। चलो ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ t पुट करने के लिए आपको t की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। चलो देख लेता हूँ, ये हो सकता है t क्यूब, वैसे तो पता नहीं क्यों t क्यूब तो ही होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में चेक करूंगा, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर 15। सर 13। 13।